पुतिन चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को मिलाकर एंटी अमेरिका ग्रुप तैयार करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पुतिन का हौसला अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि अमेरिका भी अब युद्ध की तैयारी में है। नाटो देशों ने एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने का प्लान किया है। नाटो अब खुद को एक बड़े युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखेगा। तैयारी ऐसी है कि किसी भी हमले की सूरत में 3 लाख सैनिक मोर्चा संभाल सके। कई युद्धपोत, जबरदस्त गोलाबारी और दुनिया के किसी भी देश को डराने वाला शक्ति प्रदर्शन। एक बार फिर बहुत बड़े घमासान की तैयारी शुरू हो गई है। अभ्यास के नाम पर जिन हथियारों को जुटाया जा रहा है, उससे नाटो और रूस का तनाव अब चरम पर है। रूस और अमेरिका खुद को जिस महासंग्राम के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर सचमुच वो हुआ तो संपूर्ण धरती का महाविनाश भी हो सकता है। पुतिन के तेवर को देखते हुए नाटो भी अलर्ट पर है और सबसे बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया गया है। नाटो की सेना उसी बाल्टिक सागर में पहुंचेगी जहां रूस ने विश्व युद्ध की तैयारी की, जहां रूस के कई युद्धपोत और बॉम्बर हर वक्त तैनात रहते हैं। शीत युद्ध के बाद नाटो का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। 2024 में नाटो के युद्धाभ्यास की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई। नाटो देशों के 40,000 से अधिक सैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों के सैनिक भी हिस्सा लेंगे। नाटो देशों के 50 युद्धपोतों को युद्धाभ्यास करने के लिए बाल्टिक में उतारा जाएगा। युद्धाभ्यास के दौरान 500 से 700 बार फाइटर विमान उड़ान भरेंगे। एक ही समय में दुश्मन पर कई तरफ से हमले की प्रैक्टिस होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो अब रूस की तैयारियों से चिंता में है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के मॉस्को दौरे ने भी अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी। यही वजह है कि नाटो अब किसी भी महायुद्ध से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो का युद्धाभ्यास अगले साल फरवरी या मार्च में शुरू हो सकता है। नाटो सदस्यों के अलावा इस बार स्वीडन की नेवी और आर्मी को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया जा रहा है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से निपटने के लिए नाटो की कितनी बड़ी तैयारी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के लिए नाटो 35 लाख सैनिकों का इस्तेमाल कर सकता है। युद्ध की शुरुआत में ही नाटो 3 लाख सैनिकों की तैनाती करेगा। रूस से युद्ध होने पर नाटो तेजी से सैनिकों की भर्ती कर सकता है। अमेरिका की कोशिश नाटो को अब हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखना है। यही वजह है कि युद्धाभ्यास के कई दौर हो सकते हैं। अमेरिका कई देशों में सैनिकों को युद्ध के लिए अलर्ट मोड में रखने वाला है, इसलिए युद्धाभ्यास में तालमेल से लेकर रणनीति और हथियारों की ताकत की टेस्टिंग भी की जाएगी। यही वजह है कि नाटो के सभी सदस्यों को मिलाकर हमेशा 3 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाएगा। एक दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्री ने अपने नए हथियारों का बखान किया था। मकसद नाटो देशों को धमकाना था। रूस में किम जोंग और बेलारूस के राष्ट्रपति के दौरे के बाद पुतिन अब नाटो से हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। क्रीमिया में पश्चिमी देशों के हथियार के इस्तेमाल से हो रहे धमाके ने भी पुतिन को गुस्सा बढ़ा दिया है। लेकिन नाटो डरने के बजाय भिड़ने वाला है। इसका संकेत एक दिन बाद ही आ गया है। अब नाटो एक बड़े युद्धाभ्यास से रूस और अपने तमाम दुश्मनों को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि किसी भी नाटो देश पर हमले की सूरत में उसे किस तूफानी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत
यूक्रेन और नेटो के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पुतिन को किम जोंग से मिलने वाले हथियारों को लेकर अब अमेरिका बहुत खफा हो गया है। पुतिन को कोरियाई शस्त्र मिलने का मतलब माना यह जा रहा है कि इससे पुतिन की ताकत में दुगना इजाफा हो गया है, और माना तो यह भी जा रहा है कि तानाशाह किम जोंग और पुतिन ने नेटो के खिलाफ अब विनाश का नया अध्याय लिखने की हुंकार भर दी है। किम और पुतिन के इस बारूदी गठबंधन को यूक्रेन की तबाही का ऐलान भी बताया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई किम के हथियार जंग में गेम चेंजर साबित होंगे? रूस को किम का बारूद, युद्ध में महाविनाश के सबूत। किम और पुतिन की डबल हुंकार, नाटो के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे जंग। विनाश का नया अध्याय, क्या गेम चेंजर बनेंगे किम के हथियार? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग जब रूस के दौरे पर गए तो अमेरिका और नाटो को पहले से ही कई आशंकाएं थी। नाटो की आशंकाएं सच साबित हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के रूसी दौरे में हथियारों को लेकर पुतिन के साथ बड़ी डील हुई। पुतिन ने किम को हाईटेक मिसाइल तकनीक देने का वादा किया, तो बदले में किम जोंग अपने दोस्त पुतिन को जो बारूदी गिफ्ट देने जा रहे हैं वो यूक्रेन युद्ध को नया मोड़ दे सकता है। खुफिया रिपोर्ट है कि रूस को किम KN-09 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम देने वाले हैं। इसके साथ ही 122 mm के M1985 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, M20 आर्म्ड व्हीकल, टाइप 59 लाइट टैंक, 69 RPG मेन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम, 83 सैगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम SS-7 भी रूस की सुरक्षा के लिए भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी मिल सकती हैं। ड्रोन हमले रोकने के लिए ZPU-4 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी रूस को दे सकता है। यही नहीं, उत्तर कोरिया रूस को क्रूज मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है। हालांकि इन हथियारों की डील को लेकर किसी तरह के समझौते के बारे में दोनों देशों की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि खतरनाक हथियारों के अलावा किम जोंग पुतिन को जंग के लिए 1 करोड़ गोला बारूद भी देगा। कहा जा रहा है कि पुतिन की सेना किम के हथियारों से अब विनाश का नया अध्याय लिखेगी। इन हथियारों में सबसे ज्यादा चर्चा KN-09 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की हो रही है। KN-09 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की तुलना अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से की जाती है। इसके जरिए हर 45 मिनट में 8 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसकी फायरिंग रेंज 100 से 200 किलोमीटर तक है। साल 2016 से यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उत्तर कोरिया के पास है। इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को सहयोगी देशों की जरूरत है, खासकर वो देश जिनकी अमेरिका से दुश्मनी है। पुतिन के इस इरादे को पूरा करने के लिए किम उनकी सबसे बड़ी पसंद है। किम जोंग के हथियारों से अमेरिका को सीधा खतरा है और अब
रूस यूक्रेन पर अचूक हमले करने का मिशन शुरू कर चुका है। दरअसल किम को इस वक्त आधुनिक सैन्य तकनीक की जरूरत है, तो वहीं रूस को परंपरागत हथियारों की। ऐसे में दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि किम और रूस के बीच कई सीक्रेट समझौते हो चुके हैं, लेकिन रूस ने इस बात से इनकार किया है। इस बीच अमेरिका ने उत्तर कोरिया को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया से रूस को हथियार मिले तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। किम के रूस दौरे के बाद तनाव और बढ़ गया है। युद्ध जल्द ही पहले से ज्यादा विनाशकारी रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।